बिहार के अंदर शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली प्रोसेस को बिहार सरकार ने आगे बढ़ाया है। प्राइमरी में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका मसला जो है वो दिन प्रतिदिन नए नए मांग के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि नए नए मांग के साथ अगर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या हर वर्ग को, हर एक व्यक्ति को जॉब मिल सकता है? तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से इस बात को ट्वीट किए कि टीईटी और सीटीईटी जो पास अभ्यर्थी हैं, उनसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का मुलाकात हुआ और मुलाकात होने के बाद उन्होंने जो टीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उनके तमाम मसलों को उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग 3 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और इसके लिए हमारी सरकार ने एक डेट भी जारी कर दी और इसी डेट में हम लोग शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग को बिल्कुल ही आदेश दिए हैं कि इस टाइम में बहाली करनी है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को भी निशाना साधा जा रहा है क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी अलग अलग मांग के साथ सचिवालय जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डिमांड्स अलग अलग होंगे और अलग अलग डिमांड के साथ अगर ये शिक्षक अभ्यर्थी जाएंगे, सीटेट और बीटेट वालों का अगर एक मांग नहीं रहता है, वो जा रहे हैं अपने मांग के लिए, डिमांड कर रहे हैं कुछ और, जा रहे हैं सीटेट बहाली के लिए, बीटेट बहाली के लिए, प्राइमरी बहाली के लिए और एसटीईटी की बात करते हैं। कहने का मतलब है कि सचिवालय में आप जा रहे हो तो आपकी एक एजेंडा होना चाहिए और उस एजेंडे पे अभी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं, उनके मांग गलत तरीके से रखे जा रहे हैं और इसका असर शिक्षा विभाग पे पड़ रहा है। प्राइमरी बहाली इनकी ही वजह से, इनके गलत नीतियों की वजह से डिले हो सकती है। अब उनका मांग है कि माध्यमिक के साथ हमारी नोटिफिकेशन आनी चाहिए। माध्यमिक एसटीईटी की जो बहाली प्रक्रिया है उसमें कई सारे दाव पेच है, तो उनकी बहाली बाद में होनी चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होने वाली है, तो एसटीईटी के जो बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वे सारे कैंडिडेट सीटेट और बीटेट क्वालिफाई है। अगर पहले ही प्राइमरी की बहाली हो जाए तो वे सारे लोग प्राइमरी ज्वाइन कर जाएंगे और यकीन कीजिए कि प्राइमरी में मैक्सिमम सीटेट और बीटेट पास जो कैंडिडेट है वो वंचित हो जाएंगे, क्योंकि 80 से 1 लाख के आसपास जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं एसटीईटी में, जिसमें अप्रॉक्स 1,20,000 सीटें की बात की जा रही है, ये सारे बच्चे प्राइमरी ज्वाइन कर लेंगे और अगर ये बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो 80,000 आपकी सीट है, आपकी बहाली कहाँ से हो पाएगी? भले बहाली प्रोसेस आपकी 2 महीने डिले से होगी, लेकिन अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली पहले होती है तो शायद आपके लिए ये अच्छा है। तो सचिवालय में सीटेट बीटेट के जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं, आप एक बात समझिए कि 2 महीने डिले होने से बड़ी बात नहीं है। आप सरकार पे दबाव डालिए कि अगर आप अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी करने की बात करते हैं तो अप्रैल में करना ही होगा। मतलब जो टाइम सरकार ने दे रखा है उसी टाइम पे बहाली प्रक्रिया हो और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। अपने वचनबद्ध पे सही तरीके से सरकार काम करे और आप अपने डिमांड सही तरीके से रखिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बहाली प्रक्रिया तय नियत समय पे ही होगी, उसके बाद आपके प्राइमरी सीटेट बीटेट वालों के लिए मौका मिलेगा। तो जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाने की वजह से सीटें जितनी भी होंगी, उन सीटों में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बच्चे नहीं आएंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले, तो ऐसे प्राइमरी में सिलेक्शन ज़्यादा होगा। तो बिहार के जितने भी सीटेट बीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि हर वर्ग के लोग, सीटेट हो या बीटेट, उनके लिए अच्छा है कि सरकार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाई है, उस बहाली प्रक्रिया में आप ब्रेक मत करें। ब्रेकर के तौर पे आपको काम नहीं करना है। ये जो बहाली चल रही है इसको चलने दीजिए। हाँ, यही कीजिए कि सरकार ने जो कैलेंडर अपना दिखाया, एक तरीके से कुछ लोगों का इस पर भी सवाल आता है, कैलेंडर नोटिफिकेशन, कैलेंडर जो है वो ऑफिशियल कहाँ है? वो अलग बात है। जब यहाँ अधिकारी के और नेताओं के बयान आ रहे हैं तो उस पर तो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये नियत समय पे दबाव डालिए कि बहाली जो हो रही है वो नियत समय पे ही हो। उसके बाद प्राइमरी की भी बहाली डिले सरकार ना करे, उसी डेट में करे। तो आप इतना दिन प्रोटेस्ट किए हैं, इस प्रोटेस्ट का फल मिलने वाला है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कोई चंदा की बात करता है, कोई केस की बात करता है। अगर वाकई में आप शिक्षक बहाली प्रक्रिया चाहते हैं तो चंदा, कोर्ट केस एरा वगैरह से आप अपने आप को दूर रखिए।
कि इसका मामला जितना ज़्यादा फंसाइएगा आपकी बहाली उतना ही डिले होगी। शायद आपको पता नहीं है, आप नए सीटेट बीटेट वाले हो, आप उनसे पूछो जो 2011 से कई केस को झेल रहे हैं। 2017 बीटेट वालों से पूछो जो कई केस को झेले हैं। अगर आपने कुछ दाव पेच किया तो एक नया बीटेट, एक और सीटेट तो अब संभावना है कि हो ही जाएगा, लेकिन एक बीटेट भी हो गया तो समझिए कि तादाद बढ़ती जाएगी। और आप कह रहे हैं कि माध्यमिक से पहले प्राइमरी की कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और अगर माध्यमिक वाले बच्चे प्राइमरी में भी आ गए तो फिर प्राइमरी की जो वैकेंसियां दिखाई जा रही है ये बस काउंटिंग के लिए रह जाएगी और नए बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए सीटेट बीटेट अभ्यर्थी कि आप माध्यमिक बहाली प्रक्रिया में जो कुछ भी किया जा रहा है, सरकार जो भी डेडलाइन जारी की है उसका आप सपोर्ट कीजिए। अभी सूचना मिल रहा है कि सचिवालय में सारे अभ्यर्थी जा रहे हैं, इनके मांग और इनके डिमांड बहुत गलत तरीके से रखे जा रहे हैं। तो आपके जो डिमांड है सचिवालय में, आप डिमांड बहाली पे कीजिए और बहाली पे ये मत कहिए कि माध्यमिक में प्रॉब्लम है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग कह रहे हैं कि माध्यमिक में तो लोचा है, मेरिट नॉट मेरिट का मामला है। तो ऐसी बात को दरअसल आप वहां कह के आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से इस बात को लेकर के अलर्ट है कि वो माध्यमिक की बहाली डेफिनेटली पहले करने जा रही है। और आप सचिवालय के अंदर अपनी मांग न रख करके एस्टेट मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा जाके समझा रहे हैं। आप समझिए सीटेट बीटेट अभ्यर्थी कि आपको सचिवालय में जाकर के अधिकारियों को एसटीटी के बारे में समझाना चाहिए, मेरिट नॉट मेरिट के बारे में समझाना चाहिए। और जितने केस वेस के पैसे कलेक्शंस किए जा रहे हैं सीटेट अभ्यर्थियों के बारे में, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इससे आप बचिए। अब समय आ चुका है कि बहाली जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही तय समय पे ही होने वाली है। तो सीटेट बीटेट प्राइमरी बहाली अप्रैल में शुरू होगी। उसके पहले सरकार पूरी की पूरी प्राथमिकता है कि मार्च 15 से लेकर के 30 के बीच में हाई स्कूल्स में चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र सौंप दिया जाए, और इसके लिए शिक्षा विभाग हर स्टेप के लिए काम कर रहा है। अभी नोटिफिकेशंस पे, फिर उसके बाद सीटों का कैलकुलेशंस जो है सर वो रोस्टरवार बिंदु के साथ अब काम चल रहा है। अब ये मत कहिए कि छठे फेज का ज्वाइनिंग नहीं हुआ फिर कैसे हो रहा है, ये दरअसल दिखावा के लिए ये सारे काम चल रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल आपके वाकई में तैयार हो चुके हैं, हर एक प्रक्रियाएं है वो सुचारू रूप से चल रही है। प्राइमरी वाले लोगों को चुपचाप सरकार का थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप चाहिएगा भी तो एक सीटेट वालों को मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन वो देखने वाली बात है, अगर आप लोगों ने कोई कारनामा किया और बीटेट हुआ तो डेफिनेटली एक सीटेट के साथ तो बीटेट वाले बच्चे सम्मिलित होंगे। तो अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारने का कोशिश मत कीजिए। आप एसटीटी को देखिए, 19 का नोटिफिकेशन आज तक बहाली नहीं हुआ, और आप इतना जल्दी जो ये सपना देख रहे हैं, तो अगर आप कुछ गलती कीजिएगा तो फिर बहाली प्रक्रिया फंसेगी।